मैं नवीन खरकवाल आपका वेलकम करता हूं आज के इस प्रेजेंटेशन में, जहां पर हम लोग सीखेंगे कि समीर मोदी आज़ादी प्लान 2.0 क्या है और कैसे इसकी कैलकुलेशन होती है, इसको हम लोग समझेंगे। मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैंने 19 साल कॉर्पोरेट में काम किया, जहां पर एक नॉर्मल लाइफ चल रही थी। लेकिन मोदी केयर में आने के बाद पूरी जिंदगी बदल गई। मैं कह सकता हूँ यहाँ पर आने के बाद कि शायद मैं रिटायरमेंट तक जो नहीं कर सकता था, वो सब कुछ यहाँ से सिर्फ 6 से 7 साल के अंदर सब कुछ हो चुका है। यानी मैं पूरे करियर में जो शायद नहीं कर पाता, उससे ज्यादा यहाँ पर हो गया। और मोदी केयर की ताकत है कि कोई भी आदमी अगर इस सिस्टम का हिस्सा बनता है और जो सिस्टम कहता है उसको फॉलो करता है, तो उसको ये सारी चीजें मिलती भी हैं। तो मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ समीर मोदी आजादी प्लान 2.0। 12 एरिया जहां से हमें इनकम मिलेगी। 72% की जो कैलकुलेशन है वो आपके सामने है, जिसमें कि आप सेविंग और रिटेल प्रॉफिट के अलावा हम जोड़े हैं तो आप जो कैलकुलेशन आती है 72% की ये आएगी। 16% तक एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस आपको मिलता है। 4% का डायरेक्टर बोनस पूल हो गया। 15% लीडरशिप बोनस पूल हो गया। 7% बिल्डर बोनस पूल हो गया। 2% डायमंड बोनस पूल हो गया। 2% ट्रेवल फंड पूल हो गया। 5% कार फंड पूल हो गया। 3% हाउस फंड पूल हो गया, हाउस बोनस पूल हो गया। 17% लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस पूल हो गया। और 1% ईयरली फाउंडर बोनस पूल हो गया। इसमें जहां पर भी आपको बोनस पूल लिखा होगा और कहीं पर हम देखते हैं फंड पूल लिखा है, बोनस पूल का मतलब होता है कि सीधे आपके खाते में पैसा आएगा। फंड पूल का मतलब वो पैसा आपका जमा हो रहा है उस चीज के लिए। जैसे ट्रेवल फंड पूल है, तो जो भी पैसा ट्रेवल फंड पूल में आएगा ट्रेवल के लिए जमा होगा। जैसे कि कार फंड पूल है, जब आप कार फंड क्वालिफाई करेंगे तब आपको ये मिलना शुरू होगा। हाउस बोनस पूल है, हाउस फंड जैसे ही क्वालिफाई किया तो आपको डायरेक्ट मिलेगा। तो हमें टेक्निकली कहीं पर भी अगर लिखा होगा तो बोनस पूल का मतलब सीधे खाते में आएगा, और फंड पूल का मतलब कि आपका पैसा जमा हो रहा है और जिस चीज के लिए जमा है उस चीज के लिए काम आएगा। ये बाहर तरह की इनकम है, ये क्या इनकम है, अब इनको समझते हैं। जो सबसे पहले हम बात करते हैं, और एक नए व्यक्ति के लिए और सबसे इंपॉर्टेंट भी ये है, रीपर्चेज और लॉयल्टी प्रोग्राम। अब ये लिखा है सेविंग ऑन कंजप्शन, यानी कि जो हम अपनी खरीदारी करेंगे उसकी बचत। इस स्लाइड पे आपने मैक्सिमम ध्यान देना है, समझना है। एक नए व्यक्ति के लिए यही चाहिए होता है। अगर आपको इस स्लाइड को समझ लिया तो आप ये मान के चलिए मोदी के बिजनेस की आप शुरुआत कर सकते हैं कल से ही। इस स्लाइड को समझने के बाद आप कल से किसी को भी मोदी केयर के बेनिफिट बता सकते हैं। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इसको देखिएगा। तो सबसे पहले बात आती है 30% तक का जो है अपनी खरीदारी में रिटेल प्रॉफिट की बात करते हैं, एमआरपी डीपी का। अभी बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे आ रहे हैं 30% का भी रिटेल प्रॉफिट रहेगा। तो एवरेज हम लोग 20% हम लेके चलते हैं। तो 20% की कैलकुलेशन के हिसाब से लिखा है रिटेल प्रॉफिट। अब ध्यान से इसको देखिए क्या क्या इसमें मिल रहा है। हमने खरीदारी करी, तो सबसे पहले ये कर्सर जहां पर आ रहा है, इस चीज को देखिए जहां पर कर्सर आ रहा है। ये जो आप देख रहे हैं, आपने 3600 एमआरपी का सामान लिया। ध्यान से देखिए, उसका आप लिख भी सकते हैं इसको। तो आपने जो है 3600 की परचेजिंग एमआरपी में ये प्रोडक्ट है। डीपी प्राइस इसका मान लेते हैं हमने 3000 रुपये का सामान था, जिसमें आपको एमआरपी के हिसाब से 3600 का है। तो 3600 में से 3000 चले गया, तो आपका रिटेल प्रॉफिट क्या हो गया यहाँ पर, वो 600 रुपये हो गया। नीचे वाले में आ गया 600 रुपये। यानी अपनी खरीदारी में रिटेल प्रॉफिट हमने 600 रुपये का महीने का हो गया। एक साल तक हमने मोदी केयर से सामान खरीदा। 3-3000 की कैलकुलेशन है, सिंपल। 3000 डीपी, 3600 एमआरपी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो एक संभावित कैलकुलेशन है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है। तो 600 रुपये महीने के हिसाब से आपकी बचत हुई। 12 महीने में कितना बचा, एनुअल की बात कर रहे हैं, 12×6 = 72। 7200 रुपये की सेविंग तो आपकी एमआरपी डीपी का डिफरेंस आपको मिला। इसके बाद रीपरचेज 10% का सामान फ्री मिलता है। 3000 की परचेजिंग में कितना हुआ, 10%, 300 रुपये हुआ। यानी 300 रुपये का सामान हर महीने हमको फ्री मिलेगा। जब भी हम खरीदारी करेंगे तो 10% का सामान फ्री मिलता है। 3000 में 300 है, 5000 में 500 होगा, तो 1100 रुपये तक का हमें रिपर्चेज प्रॉफिट हम ले सकते हैं एक महीने में। 300 रुपये का फायदा हुआ। 12 महीने में कितना हो गया, 3600 रुपये का एनुअल बेनिफिट क्या मिलेगा हमको, ये रिपर्चेज के, यानी 3600 रुपये का सामान हमको ये फ्री मिला, फ्री प्रोडक्ट मिले। इसके बाद लॉयल्टी का फायदा, हम 6 महीने खरीदते हैं तो 6 महीने बाद घर का सामान फ्री मिलता है। यानी हमने साल भर तक 3-3000 का भी सामान लिया, तो 6 महीने बाद 3000 का सामान फ्री मिला है।
और साल पूरा होता है तो फिर क्या होता है, लॉयल्टी का 6,000 का और मिलता है। पहले 6 महीने का एवरेज 3,000, दूसरे 6 महीने का एवरेज 3,000, और एक साल जो खरीदारी करे साल का एवरेज 3,000। टोटल मिला के एक साल में लॉयल्टी का हम लोग 9,000 रुपए का बेनिफिट हुआ। हम बोलते हैं ना साल में 3 महीने का सामान फ्री मिलता है। तो एक तो पहले 6 महीने में जितनी आप खरीदारी करेंगे, कभी 3,000, कभी 5,000, कभी 4,000, मिनिमम 2,500 से ऊपर की खरीदारी में आपका 100% काउंट होता है। जैसे अब 3,000 का हमने खरीदा तो 6 महीने बाद 3,000 का, और साल पूरा होने पे 3,000, अगले 6 महीने का एवरेज और एक साल का एवरेज 3,000, तो टोटल 9,000 रुपए का सामान हमको ये फ्री मिल गया एक साल में। ठीक, तो हमने अभी तक देखा एमआरपी डीपी का अंतर 600 रुपए के हिसाब से 7,200 रुपए ये हो गए 7,200, 300 रुपए का सामान फ्री मिला, साल भर में 3,600 रुपए का ये हो गया, और 9,000 रुपए का लॉयल्टी का बेनिफिट हमको मिल गया। इसके बाद क्या होगा, टोटल बेनिफिट कैलकुलेट करिए। 7,200 रुपए हमें क्या मिला था, सेविंग अपनी खरीदारी पे, एमआरपी डीपी का अंतर। 3,600 रुपए हमें क्या मिला था, रीपरचेज बेनिफिट, यानी फ्री प्रोडक्ट मिले थे 3,600 रुपए के, प्लस 9,000 रुपए का हमें क्या मिला, लॉयल्टी बेनिफिट मिला। टोटल कितना हो गया, 19,800 हो गया। अब यहां पर हम बात करते हैं 3,000 की परचेजिंग की बात करते हैं। हमको यहाँ पर 7 से 16% एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, यानी जुड़ते जुड़ते आगे बढ़ने वाला परफॉर्मेंस बोनस है। तो 3,000 रुपए में हमारे 1,500 बिजनेस वॉल्यूम, एक एवरेज 50% मानते हैं, तो 1,500 बिजनेस वॉल्यूम आपका हुआ मान लेते हैं। ठीक है, किसी में 40% भी होता है, किसी में 60 भी है, किसी में 50 भी है। एक एवरेज हम मान के चलते हैं कि 1,500 बिजनेस वॉल्यूम आपका होता है। 1,500 बिजनेस वॉल्यूम का 7%, यानी एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस 7% आपको आएगा। तो महीने का सामान हमने 3,000 रुपए का खिला, 1,500 रुपए का बीबी आया, तो 1,500 का 7% कितना हुआ, 105 रुपए महीने का हुआ। यानी 12 महीने में कितना हुआ, 105 गुणा 12, तो 1,260 रुपए आपको क्या मिलेगा, ये एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस भी आपको मिलेगा। साल भर की बात करें, इतना कैशबैक आया आपने खाते में, कितना आया, ये आ गया। अब अगर इसको हम टोटल जोड़ते हैं तो ये कितना हो गया, 21,060 रुपए हो गया। ये एनुअल आपका सेविंग हो गई। यहां पर हम देख सकते हैं, अब 3,000 रुपए का सामान अगर हम लोग खरीद रहे हैं, 3,000 के सामान में हमें प्रॉफिट क्या मिल रहा है, ये आपके सामने है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको समझिए। ये कंज्यूमर प्लान हो गया, एक आदमी के दुकान बदलने के फायदे होंगे। अगर हम इतना समझ गए तो हमको ये समझ में आ जाएगा, अगर हम मोदी केयर से सामान खरीद रहे हैं तो हमें सामान एक्चुअल में पड़ कितने का रहा है। आप यहाँ पर देखिए, 3,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से एक साल में कितने का खरीदा, 36,000 का सामान खरीदा, प्रॉफिट कितना आ गया, 21,060 रुपए का आपको प्रॉफिट मिल गया साल भर में। जो ये कैलकुलेशन समझता है ना, उसको हमारे प्रोडक्ट आर्मी कैंटीन से भी सस्ते लगेंगे। जिसको ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगी तो उस आदमी को ये प्रोडक्ट महंगे लगेंगे। तो सबसे पहले इस कैलकुलेशन को दिमाग में फिट कर दो पूरा, कि अगर मैं मोदी केयर से सामान खरीद रहा हूं तो मुझे पड़ कितने का रहा है। जब ये कैलकुलेशन आपके दिमाग में पूरी छप जाएगी, तब हम किसी के सामने भी बात करोगे ना, तो आप ये कैलकुलेशन अगर ऑन पेपर भी रखोगे, उनके सामने पेन पेपर लेके बैठो और उनके सामने रखो, कैसे होगा, स्क्रीनशॉट खींच लो। स्क्रीनशॉट खींचने के बाद आप इसकी प्रैक्टिस करो। यहां तक का आप पहले ले लो, आप ये आप ले लीजिए। ये स्क्रीनशॉट हो गया, टोटल बेनिफिट का आ गया। ठीक है, टोटल बेनिफिट की बात करते हैं तो हमने देखा 7,200 रुपये कहाँ से आए थे, सेविंग से आए थे। 3,600 कहाँ से आए थे, फ्री प्रोडक्ट जो मिले थे वहां से आए थे साल भर में। 9,000 रुपये कहाँ से आए थे, लॉयल्टी प्रोग्राम का फायदा, साल में 3 महीने का सामान फ्री मिला था। टोटल 19,800 रुपये हो गया। और क्योंकि हमको हम जो भी सामान खरीदते हैं उसमें पॉइंट बनते हैं, बिजनेस वॉल्यूम जिसको बोलते हैं, या पीवी बोलते हैं, पॉइंट वैल्यू या बिजनेस वॉल्यूम। एक पीवी का मतलब होता है 27 बिजनेस वॉल्यूम। ये भी आप नोट कर सकते हैं, कहीं पर भी पीवी अगर लिखा है 1 पीवी इज इक्वल टू 27 बिजनेस वॉल्यूम, ये आप लिख सकते हैं। तो जहां पर भी पीवी लिखा होगा गुणा 27 करोगे तो बिजनेस वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा वो। तो 7 से 16% एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस हमको बिजनेस वॉल्यूम के बेस पे मिलता है, पैसा हमें बीबी पे मिलता है। तो हम जो खरीदारी करेंगे 3,000 की, लगभग 1,500 पॉइंट बने, तो उसका 7%, मिनिमम 7% से 16% है, 7% से शुरुआत करेंगे तो हमारे पास 1,260 रुपये एनुअल यहाँ से बचा। टोटल मिला के ये एनुअल सेविंग 21,060 रुपये की हो गई। इस स्लाइड पे मैं इसलिए टाइम दे रहा हूँ कि यही स्लाइड पूरा बिजनेस है। ये अगर आपको समझ में आ गई तो सबसे पहले आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आप जो मोदी करके प्रोडक्ट यूज कर रहे हो,
आपको कितना सारा बेनिफिट यहाँ पर मिल रहा है। तो अक्सर लोग कहते हैं ना मोदी केयर के प्रोडक्ट महंगे हैं, ये वही लोग कहते हैं जिनको ये कैलकुलेशन पता नहीं होती है। तो सबसे पहला पार्ट यही है, और ये पूरा हमारा कंज्यूमर प्लान हो गया। रिटेल प्रॉफिट की बात करें, जो भी सामान हम लोग लेते हैं हमको मिला डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे। हमने सामने मान लेते हैं आपने कोई प्रोडक्ट यूज किया जी, आपने घर में पोछा लग रहा, आपके पोछा लगता तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, ठीक है, चींटियां आ रही थी आज तक, अब चींटियां आनी बंद हो गई, अब आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, अब आपने शेयर किया, पड़ोसी को बताया आपने, स्पेशली हाउस वाइफ के साथ ऐसा होता है, आपने शेयर किया उसके बारे में, तो पड़ोसन ने आपसे कहना है कि मेरे लिए भी ला के देना एक। तो आपने क्या करोगे, आप जिस रेट पे लाए हो सामने वाले को किस रेट पे दोगे, जो उसमें लिखा होगा एमआरपी पे, जो डिफरेंस होगा वो आपका रिटेल प्रॉफिट हो गया। मान लेते हैं 1000 रुपए का आपका सामान आपने खरीदा, एमआरपी उसका 1300 रुपये था, तो सेल 1300 में हुआ, तो 300 रुपये आपका रिटेल प्रॉफिट हो गया। तो ये शुरुआती दौर के प्रॉफिट होते हैं। हम किसी को भी अगर एक बार शुरुआत में अगर प्रोडक्ट देते हैं तो सेकंड टाइम पे उनको बोलना है, फिर एक मीटिंग अटेंड करा के टोटल बेनिफिट उनको दिखा देने हैं, ताकि वो भी अपना डिस्काउंट कार्ड बना के वो भी यहाँ से पूरी पूरी परचेजिंग कर लें। आदमी है, मान लेते हैं भाई आपने एक वर्किंग पर्सन है, कोई मल्टीविटामिन यूज करा उसने, अच्छा लगा उसको, फील अच्छा, एनर्जी अच्छी आ रही, अपने कलीग से कहता है यार मल्टी मैंने एक प्रोडक्ट लिया बड़ा जबरदस्त है, दिन भर एनर्जी रहती है, तो क्या क्या मेरे लिए मंगा देना। तो क्या देगा वहां पर, वो एमआरपी में देगा उसको। तो ये हमारा रिटेल प्रॉफिट होता है। जब हम जिस रेट पे लाते हैं वो हमें कंसल्टेंट प्राइस डिस्काउंट पे मिलता है। उसको अगर हम किसी को रिटेल करते हैं, रिटेल हम शेयर करते हैं, शेयर करते हैं तो लोग हमसे मांगते हैं, मांगते हैं तो उनको पहली बार हम देते हैं। इस प्रोसेस को सामान बेचना ना समझा जाए, इस प्रोसेस को ये समझा जाए हम शेयरिंग कर रहे हैं। हमने अपनी फीलिंग बताई, सामने वाले ने डिमांड करी, हमने उसकी डिमांड की पूर्ति कर दी, तो ये क्या शेयर करना। एक है बेचना, बेचने में अगर हम जाएंगे तो लोग भागते हैं। अगर किसी से कहने लग जाए कि अब ये मल्टीविटामिन ले लो बहुत अच्छा है, इसका ऐसा है, तो सामने वाला बचेगा। आप खाली फीलिंग बता रहे हो, हाँ तो बड़ा मजा आ रहा है, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, ठीक है बिल्कुल यार, बिल्कुल थकान नहीं है, सामने वाला थकान फील कर रहा। शेयरिंग का मतलब होता है कि आप उसके बेनिफिट शेयर कर रहे हो, सामने वाले को इंटरेस्ट आता है, वो आपसे मांगता है। तो वहां पर जो प्रोडक्ट जाता है, ये आपका पहला प्रोडक्ट जब जाता है उसका बिलीफ लेवल बढ़ाता है, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे उसको हम सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। तो एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस जो है पहला बोनस होता है, पहली इनकम होती है आपकी। हम कहते हैं ना, जो एक बीज लगता है, एक पेड़ का मान लेते हैं, सेब का एक बीज लगाया, सेब का बीज अंकुरित हो गया तो क्या होगा, आने वाले टाइम पे फल देगा। तो ये समझो कि जब छोटा सा पेड़ है, पहला एक दाना दो दाना सेब जो शुरुआत में आता है ना, जब फल देना शुरू करता है, पेड़ पेड़ लगाया हमने, उसके बाद पहला फल जब उसके अंदर आता है, तो पहला फल तो दो चार छह दाने दिख सकते हैं ना, लेकिन वही जब पेड़ बड़ा होगा तो कितने फल देगा, उसकी कोई लिमिट है। तो ऐसे ही मोदी केयर में जब पहला चेक आपके पास आता है और वो आपका बिलीफ लेवल बढ़ाता है कि यहाँ पैसा आता है, भले वो 100 रुपए हो, जो भी आपका परफॉर्मेंस बोनस बनेगा, मान लेते हैं वो 20 रुपए बने, 30 रुपए बने, 50 रुपए बने, वो एड ऑन होते चले जाएगा। जिस दिन 100 रुपए से ऊपर का अगर टोटल अमाउंट आपका हो गया जमा, तो वो आपको ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये शुरुआत है पहली इनकम की। अब हम बात करते हैं एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस चलता कैसे आगे। ठीक है, डायरेक्टर लेवल तक हम कैसे जाते हैं, अब इसको समझते हैं। हम यहाँ पर एज ए कंसल्टेंट ज्वाइन करते हैं, 7% से शुरुआत होती है। 7% का लेवल होता है, एक पीबी से, एक पेस्ट भी खरीदा तो एक पीबी हो जाता है आपका। मान लेते हैं भाई कोई भी आपने 60 रुपए का जो जैसे कोई भी आइटम ले रहे हो, एक पीबी से आपने शुरुआत करी, एक पीबी का मतलब 27 बिजनेस वॉल्यूम। देखो रेंज समझो यहाँ पर क्या लिखा है, इधर एक पीबी से 300 पीबी लिखा है, उधर 27 से 8100 बीबी लिखा है। एक पीबी माने 27 पीबी मैंने लिखा था, एक पीबी माने 27 बिजनेस वॉल्यूम मैंने बताया आपको। तो राइट साइड में जो है ये बिजनेस वॉल्यूम की कैलकुलेशन है, लेफ्ट में जो लिखा है ये रेंज जो है ये पीबी में कैलकुलेशन है। आपने कोई भी सामान खरीदा, मान लेते हैं आपने 4000 का सामान खरीदा, आपका 2000 बिजनेस वॉल्यूम बन गया। राइट साइड में बिजनेस वॉल्यूम का रेंज है, 2000 का मतलब कितना है, 8100 से कम है अभी। इसका मतलब आपकी रेंज क्या चल रही है, 7% की चल रही है। फिर अगले महीने मान लेते हैं फिर आपने 2000 बिजनेस वॉल्यूम और हो गया, तो आपकी रेंज क्या हो गया, 2000 में 7, पुराना भी 2 जुड़ गया तो कितना हो गया, 4000 हो गया। ऐसे करके हर महीने के पॉइंट जुड़ेंगे। तो जैसे पॉइंट हर महीने के जुड़ेंगे जुड़ेंगे जुड़ेंगे, जिस दिन आपके 8100 बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है, यानी 300 पीबी क्रॉस हो जाता है, तो अब आपका लेवल अपने आप
10% हो जाएगा, आप सीनियर कंसल्टेंट हो जाएंगे। अब ये बिजनेस जुड़ रहा है, ये आपका अपनी खरीदारी तो है ही है, आप जिनको अपने साथ लेके आते हैं, जो आपके टीम के लोग हैं, जब वो खरीदारी कर रहे हैं, जो उनके पॉइंट बन रहे हैं, वो भी इसमें ऐड हो रहे हैं। यानी खुद का खरीदा हुआ प्लस अपनी टीम का खरीदा हुआ, दोनों इसमें ऐड होगा। तो दोनों ऐड होते हुए जैसे ही 300 पीबी क्रॉस होता है, यानी 8100 क्रॉस होता है, तो फिर आप यहाँ पर क्या है, 10% सीनियर कंसल्टेंट कहलाते हैं, आपका प्रमोशन हो जाता है, आप 10% के लेवल पे आते हैं। अब आप जो भी खरीदारी करेंगे, उसमें जितना भी पॉइंट बनेगा, जितना भी बिजनेस वॉल्यूम बनेगा, उस पर आपको 10% अपनी खरीदारी का खुद को कैशबैक आएगा। अब फिर खरीदारी करते रहेंगे हम लोग, अपनी भी ले रहे हैं, हमारे टीम के लोग भी खरीदारी कर रहे हैं, और खरीदारी करते करते जिस दिन टोटल 1200 पीवी क्रॉस हो जाएगा, तो उस दिन आप 13% कैशबैक में आ जाएंगे, और सुपरवाइजर लेवल आपका होता है। जब हम भी खरीदारी कर रहे हैं, जिनको हम ला रहे हैं वो भी खरीदारी कर रहे हैं, तो हर महीने के जो पॉइंट ऐड होते 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 अपने आप एक ना एक दिन यहाँ तक बंदा पहुंचेगा। फिर खरीदारी चलते रही, आप भी खरीदारी कर रहे हैं, लोग भी खरीदारी कर रहे हैं, लोग लोगों को बता रहे हैं, और सिस्टम आगे बढ़ रहा है। जैसे आपके 2700 पीबी हो जाते हैं, यानी यहाँ पर आते आते जब आपके 2700 पीबी हो जाते हैं, तो 15% का लेवल आपका हो जाता है, और आप सीनियर सुपरवाइजर लेवल आपका हो जाता है। मैं इधर पीबी कह रहा हूं तो बगल में बिजनेस वॉल्यूम भी लिखा हुआ आ रहा है। 2700 पीबी का मतलब 72,900 बिजनेस वॉल्यूम हो गया। यहां से लेकर के 4000 पीबी तक आपका ये 15% का लेवल है। जैसे ही ये 4001 पीबी होगा, 4000 प्लस का मतलब 4001 पीबी हो गया, तो फिर आप यहाँ पर 16% पे आ जाते हैं, और यहाँ पर आपका डायरेक्टर लेवल होता है। 16% में डायरेक्टर लेवल हो जाता है। तो डायरेक्टर लेवल के लिए क्या करना पड़ता है वो आगे आएगा, मेंटेन डायरेक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा उस पर हम चर्चा करेंगे। और हाईएस्ट लेवल जो 16% का, हर कोई केवल अपनी दुकान बदल के एक ना एक दिन पहुंच जाता है। सिर्फ घर का सामान भी लाते रहेंगे आप, तो भी हर महीने के पॉइंट जुड़ रहे हैं ना, तो जुड़ते 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 एक ना एक दिन 16% आप अपने आप पहुंच जाएंगे। अब यहां से अपना इनकम लेने के लिए, अपना चेक लेने के लिए, आपको जैसे आपका जो भी इंसेंटिव बनाया उसको लेने के लिए मिनिमम आपको जो है, डायरेक्टर से नीचे लेवल पे है तो 15 पीबी मिनिमम आपका है, उसको लेने के लिए करना पड़ेगा। और डायरेक्टर से ऊपर जो है 30 पीबी मिनिमम करना पड़ेगा। अब बात करते हैं फास्ट स्टार्ट 10% की। यदि कोई व्यक्ति यहां पर आता है और एक महीने के अंदर वो आदमी 240 पीबी कर लेता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्टर 10% का लेवल करते हैं, फास्ट स्टार्ट 10% की हम लोग बात कर रहे हैं, 10% के लेवल के लिए क्या करना पड़ता है, 300 पीबी पार करना पड़ता है। लेकिन अगर आपने, हम लोग मैक्सिमम देखो 60 पीबी के कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, परचेजिंग मिनिमम 60 पीबी हर व्यक्ति करता है बिजनेस के लिए। 60 पीबी का मतलब आपने अपनी 60 पीबी कर ली, 3 लोगों को भी 60 पीबी करा दिया, 60 ही अपना, 3 लोगों का 60 का मतलब 6 को 24 240 पीबी हो गया। तो सीधे अगर देखें, एक आदमी खुद स्टार्ट करता है, 3 लोगों को 60 पीबी करता है, फास्ट स्टार्ट 10% में आ जाता है। यहाँ पर कंपनी एक बेनिफिट आपको देती है, एक तो लेवल आपका जंप हो जाएगा, और आपको जितना बिजनेस वॉल्यूम है उसका 10% कैशबैक आएगा, और इसके साथ ही कंपनी 750 के फ्री प्रोडक्ट आपको कंपनी की तरफ से मिलते हैं अगर आप फास्ट स्टार्ट 10% करते हैं। हाँ, एक महीने के अंदर आप कभी भी, जब तक आपका 10% का लेवल नहीं है, भाई आपका 10% का लेवल नहीं है, हो सकता है भी आपके साथ 4 लोगों की टीम भी हो गई है, लेकिन आपका लेवल 10% का नहीं है अभी तक, तो टोटल मिला के अपना प्लस टीम का मिला के अगर आपने 240 पीवी कर लिया सिंगल मंथ में कभी भी, तो आपको फास्ट स्टार्ट 10% के बेनिफिट मिलेंगे। अगर आप 3 लोगों को अगर फास्ट स्टार्ट 10% करा देते हैं अपनी टीम में एक महीने के अंदर, खुद किया तो आपको मिला, अगर आप 3 लोगों को करा देते हैं फिर आपको लगभग 900 का सामान फिर आपको फ्री मिलता है। ये उन लोगों के है जो फास्ट काम करना चाहते हैं, जल्दी अचीवमेंट पाना चाहते हैं, तो वो लोग फास्ट स्टार्ट पे काम करते हैं। तो यहाँ पर जो है टीम स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं, कैसे कैसे आगे बढ़ेगा। आप डायरेक्टर बने जी, 1100 पीबी मिनिमम है, मिनिमम करेंगे तो पे आउट भी मिनिमम आएगा, मैक्सिमम जाएंगे तो पे आउट भी मैक्सिमम आएगा। डायरेक्टर लेवल पे लोग अगर बात करें यहाँ पे 20-20 हजार का पे आउट भी उठाते हैं, तो डायरेक्टर लेवल पे लोग हो सकता है 3,000 रुपये का पे आउट भी ले लें,
तो हमने क्या करना है, मैक्सिमम की ओर जाना है। जितना अधिक बिजनेस वॉल्यूम होगा डायरेक्टर लेवल पे, उतना अधिक आपको यहां से पे आउट आएगा। तो मिनिमम 1100 पीवी क्वालिफाई करने के लिए है जो आप डायरेक्टर होते हैं। अब जब अपने नीचे एक आदमी को आप डायरेक्टर कराते हैं तो आप कहलाते हैं सीनियर डायरेक्टर। फिर आपको करना पड़ता है उस डायरेक्टर लेग को छोड़ के 900 पीवी आपको करना है बाकी लोगों से, अपनी आईडी का मिला के प्लस बाकी लोगों से 900 पीवी। ये मिनिमम बता रहा हूं जो आपको मेंटेन करने के लिए करना है। जितना अधिक करेंगे उतना बड़ा पे आउट आएगा। फिर आपके नीचे अगर 2 लोग डायरेक्टर हो जाते हैं, यानी आपके 2 लेग में, एक ही लेग में नहीं, 2 लोग का मतलब 2 फ्रंट लेग में 2 लोग आपके डायरेक्टर क्वालिफाई करते हैं, आप होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। उस केस में उन दोनों लेग को छोड़ के बाकी से आपने अपनी प्लस बाकी मिला के 600 पीवी का बिजनेस करना है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्वालिफाई करने के लिए। फिर आपकी 3 फ्रंट लेग में 3 डायरेक्टर हो जाते हैं, तो हो जाते हैं आप सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब आपको उन 3 लेगों को छोड़ के अपना प्लस बाकी लेग का मिला के 300 पीवी आपने करना है। फिर आपकी 4 जो फ्रंट लेग थी, 4 की 4 डायरेक्टर हो गई। अब हो गया प्लेटिनम डायरेक्टर। तो अब आपको 100 पीवी मिनिमम करना है उन 4 लेगों के अलावा, यानी 4 आपके डायरेक्टर लेग हैं, तो 4 लेगों के अलावा 100 पीवी आपने करना है। फिर अगला होता है आपके फ्रंट लेग 6 की 6 डायरेक्टर हो गई। 6 लेग डायरेक्टर अगर आपकी होगी तो उस केस में अब आपको उन लेग को सपोर्ट करना है। अगर आप साइड विलियम नहीं भी कर रहे हैं तो अपनी आईडी पे आपने मिनिमम 30 पीवी किया और 6 लेग को आप सपोर्ट करते हुए आगे निकल रहे हैं, आप होते हैं डायमंड डायरेक्टर। फिर आपके नीचे 8 लेग, 8 फ्रंट लेग आपकी वो डायरेक्टर हो जाती हैं, तो आप होते हैं ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। अपनी आईडी पे 30 पीवी करते हैं, टीम को सपोर्ट करते हैं। फिर आपके फ्रंट में 11 लोग हो जाते हैं, 11 फ्रंट लेग आपकी डायरेक्टर हो जाती हैं, अपना मिनिमम 30 पीवी करते हैं और टीम को सपोर्ट करते हैं, तो आप रेड डायमंड डायरेक्टर मेंटेन करते हैं। फिर टॉप टाइटल है ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर। अपने आईडी पे मिनिमम 30 पीवी करते हैं, आपकी 14 फ्रंट लेग डायरेक्टर होती हैं और आप टीम को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं और शानदार इनकम यहां से लेते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर है कैसे आगे बढ़ेगा। कि डायरेक्टर के बाद का है, डायरेक्टर बनेंगे फिर डायरेक्टर बनाएंगे टीम में, तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये एक रोड मैप है उसके लिए। अब बात करते हैं डायरेक्टर के लिए 4% का स्पेशल एक पूल है जो डायरेक्टर्स के लिए है। डायरेक्टर लेवल पे जितने भी लोग होंगे, मान लेते हैं ये महीना चल रहा है फरवरी, एग्जाम्पल लेते हैं, इस महीने जितने भी लोग डायरेक्टर क्वालिफाई करेंगे उन सारे लोगों को कंपनी का इस महीने का जितना भी टर्नओवर होगा, जितना बीबी होगा, उसका 4% उन सब में बटेगा। कैसे बटेगा उसको समझते हैं। यहां पर जितने लोग डायरेक्टर होते हैं, जो उनका बिजनेस वॉल्यूम होता है उसका 6% डायरेक्टर पॉइंट कहलाते हैं। यहां पर लिखा है ऊपर, टोटल आपने 1100 पीवी किया, डायरेक्टर के लिए नीचे लिखा है 1100 पीवी, 30 पीवी मिनिमम अपना किया, टोटल 1100 किया आपने, उसका 6% ये आपका डायरेक्टर बोनस पॉइंट हुआ। नीचे कैलकुलेशन समझा रखी है। 1100 पीवी गुणा 27 करेंगे तो कितना हो गया, बीबी में हो गया 29,700 बिजनेस वॉल्यूम हो गया। इसका 6% ये कितना हो गया, 1782 डायरेक्टर पॉइंट हुए। ऐसे करके डायरेक्टर पॉइंट कैलकुलेट होंगे, ये आपके हो गए। ऐसे हर व्यक्ति जो डायरेक्टर बन रहा होगा अलग अलग बिजनेस बचे, तो 1100 बिजनेस वॉल्यूम का है। यहीं पर अगर ये 2100 बिजनेस वॉल्यूम होगा तो 2100 गुणा 27 इतना बिजनेस वॉल्यूम का 6% होगा। यहीं पर आपने 4000 वॉल्यूम से करे तो 4000 गुणा 27 उतने वॉल्यूम का 6% होगा। तो जितना ज्यादा पीवी होगा, जितना ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम होगा, उतने ज्यादा आपके डायरेक्टर पॉइंट होंगे, तो उतनी बड़ी आपकी इनकम आएगी। क्योंकि यहाँ पर 4% का टोटल मोदी केयर का बीबी, जैसे मैंने बताया टर्नओवर का 4% डिवाइडेड बाय टोटल डायरेक्टर पॉइंट्स अर्न बाय ऑल ओवर इंडिया, जितने भी डायरेक्टर होंगे, तो उससे क्या निकलेगा, डायरेक्टर पॉइंट की वैल्यू निकलेगी। वो वैल्यू यहाँ पर जो भी आएगी गुणा आपके डायरेक्टर पॉइंट। मान लेते हैं भाई आपके 1782 पॉइंट है यहाँ पर, मान लेते हैं। अगर मान लेते हैं डायरेक्टर पॉइंट की वैल्यू 1 रुपये आती है उदाहरण के लिए,
तो 1782 गुणा 1 हो गया, मान लेते हैं पॉइंट वैल्यू 2 रुपए आती है, तो आपके टोटल पॉइंट कितने, 1782 गुणा 2 हो गया। तो जो भी डायरेक्टर पॉइंट की वैल्यू आएगी, जितने आपके डायरेक्टर पॉइंट बनेंगे गुणा वो वैल्यू करोगे तो आपका डायरेक्टर बोनस हो जाएगा। तो पॉइंट वैल्यू अगर पता चल जाएगी तो उसके हिसाब से अपना कैलकुलेशन भी आप खुद निकाल सकते हैं, और हर महीने पता चल जाता है पॉइंट वैल्यू क्या चल रही है। क्योंकि अभी इसी महीने लॉन्च हुआ है, तो जब ये महीना खत्म होगा तो आपके सामने चीजें आएगी। कैलकुलेशन कैसे होती है मैंने आपको बता दिया, और मेरे ख्याल से समझ में भी आपको आ गया होगा। अब डायरेक्टर बनने के लिए भी एक है फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर। बहुत सारे लोग सक्सेस को जल्दी पाना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, तेज काम करते हैं। और तेज काम करने का मतलब क्या, एक महीने के अंदर उन्होंने, देखो आजकल डिजिटल फिजिकल दोनों काम चल रहा है। डिजिटल मीटिंग अगर गेस्ट मीटिंग हो रही है, डिजिटल मीटिंग के अंदर तो आप भैया एक दिन में आप 10 लोग बैठाओ, एक मीटिंग में 20 लोग बैठाओ, तो इसमें तो जो ब्लास्ट हो सकता है बिजनेस यहाँ से, डिजिटल फिजिकल दोनों कॉम्बिनेशन में जैसे हम लोग काम करते हैं। तो अगर डिजिटली लोग जूम मीटिंग के थ्रू ज्वाइन होते हैं, मीटिंग समझ रहे हैं, फिजिकल भी कर रहे हैं, डिजिटल भी कर रहे हैं, ये एक्टिविटी करते करते एक महीने के अंदर कोई भी आदमी, जैसे 4000 जीपीबी से आदमी बनता है डायरेक्टर, 4001 पे, हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं अगर एक महीने में 3200 जीपीबी कर लिया, यानी 86,400 ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम अगर कोई आदमी कर लेता है एक महीने के अंदर, तो उसको फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर बोलेंगे। तो उसको फिर यहाँ पर 4001 पीवी करने की जरूरत नहीं है, तो 3200 पीवी जीपीवी पे बंदा वो यहाँ पर डायरेक्टर कहलाएगा। और इस केस में 1 लाख का एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस उसका 1 साल के लिए वो कंपनी की तरफ से मिलता है, ये है जल्दी आगे बढ़ने के लिए। तो डायरेक्टर बोनस क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। अब डायरेक्टर बोनस क्वालिफिकेशन में जब हम टीम बनाते हैं तो टीम में क्या रहेगा, हमें क्या करना है, टोटल 1100 जीपीबी होना है। हमारे एक ग्रुप में जब बनेगा, मान लेते हैं कोई बंदा आया, फिर अशोक है, उसके नीचे रमेश है, ऐसे करके आप एक ग्रुप बना, नीचे जाके कोई बंदा है डेप्थ में, दूसरी तीसरी जनरेशन में कोई बंदा है, उसने अपना जो है मान लेते नीचे 1000 पीबी नीचे किया, और ऊपर के 2 लोग थे जिनके की 100 पीबी किसी का है, 100 पीबी किसा है, ऐसा करके अगर टोटल किसी भी लेग में 1100 जीपीबी हो जाएगा तो वो आपकी मेंटेन डायरेक्टर लेग कहलाएगी। कई बार ऐसा होगा कि जब ग्रुप बनेगा तो हो सकता है कि नीचे कोई एक्टिवेट हो जाए, ऊपर वाले थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम कर रहे हैं, नीचे से थोड़ा ज्यादा हो, तो उस लेग में टोटल बिजनेस काउंट होते हुए 1100 जहां पर होगा वहां पर वो डायरेक्टर कहलाएगा। तो ये नीचे का वॉल्यूम भी इसमें रोल अप में काउंट हो जाएगा। तो एनक्यूडी बोलते हैं नॉन क्वालिफाइंग डायरेक्टर किसको, जो 16% में तो है लेकिन वो 1100 पीबी नहीं कर रहा है, तो एनक्यूडी है। नॉन क्वाल डायरेक्टर तो है लेकिन नॉन क्वालिफाइड है। तो जितने भी नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर होंगे उनका जितना भी वॉल्यूम होगा, मान लेते हैं नीचे कोई क्वालिफाइड है, ऊपर 3 लोग ऐसे हैं, किसी का 10,000 वॉल्यूम है, किसी का 5,000 वॉल्यूम है, किसी का 8,000 वॉल्यूम है, वो सारा का सारा वॉल्यूम जो है वो नीचे डायरेक्टर के वॉल्यूम के साथ जुड़ते हुए आपको डायरेक्टर बोनस में उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। कोई भी वॉल्यूम ऐसा नहीं होगा जिसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। प्लस आपके टाइटल मेंटेन करने के अंदर किसी भी अगर लेग में टोटल जो 1100 पीबी अगर हो गया, तो आपको, अगर आपके नीचे 1100 पीबी का बिजनेस है तो आपका डायरेक्टर मेंटेन हो रहा है। अपनी टीम के अंदर अधिक से अधिक डायरेक्टर मेंटेन करो और बिजनेस में बड़ा रिवार्ड। अब हम बात करते हैं अगले पूल की। डायरेक्टर बोनस के बाद अगला पूल आता है हमारे पास 15% का, टीम बोनस पूल इसको बोलते हैं। ये सीनियर डायरेक्टर से ऊपर के लोगों को है। सीनियर डायरेक्टर कौन होगा, जो अपने नीचे एक डायरेक्टर बना देगा। अगर आपने, आपके नीचे एक डायरेक्टर मेंटेन हो रहा है, आप सीनियर डायरेक्टर मेंटेन कर रहे हो, आप इस पूल के हकदार हैं, और एक कंपनी के टोटल महीने के 15% का पूल है, बहुत बड़ा पूल है। तो यहाँ पर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सीनियर डायरेक्टर बनना पड़ेगा। इसका मतलब हो गया जब डायरेक्टर से आप सीनियर पर जाएंगे, ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि डबल से ज्यादा यहाँ पर आपको प्रॉफिट रहा होगा। तो हमने किसी भी टाइटल पे रुकना नहीं है, जिस टाइटल पे आप हैं फटाफट किसी न किसी को उस टाइटल पे नीचे से लेके आओ और अपना टाइटल जंप करो, तो अपना एक लेवल ऊपर जंप करो। ऊपर आपके लिए बहुत सारी चीजें रखी हैं। तो इसमें क्या रहेगा, जितने भी कंपनी के सीनियर डायरेक्टर से ऊपर के लोग हैं, कंपनी का टोटल जो टर्नओवर हो रहा है उसका बीबी का 15% इकट्ठा निकाला गया, उनमें बांटा जाएगा जो सीनियर डायरेक्टर से ऊपर के लेवल के लोग हैं। तो यहां पर भी टीम बिल्डर पॉइंट की बात करते हैं। टीम बिल्डर पॉइंट, डायरेक्टर ने अब के जितने भी टीम बिल्डर पॉइंट होंगे उनके साथ उनका, जैसे टोटल हमने डायरेक्टर बोनस में देखा था, ऐसे टीम बिल्डर पॉइंट हमारे भी यहाँ पर बनेंगे।
वो कैसे बनेंगे आपके सामने। एक सीनियर डायरेक्टर है, तो यहां पर जो कैलकुलेशन आएगी, अपना जो आप एक सीनियर डायरेक्टर है, सीनियर डायरेक्टर के लिए सेल्फ का 6% काउंट हो रहा है, यानी जो खुद की आईडी पे उसका पीजीबीवी है उसका 6% काउंट हुए, जैसे डायरेक्टर बोनस में काउंट हो रहे थे, तो यहाँ पर अपने पे 6% काउंट हो रहे हैं आपको। आपके नीचे एक डायरेक्टर है, तो फर्स्ट जनरेशन के डायरेक्टर के 5% पॉइंट काउंट होंगे। जैसे कि मान लेते हैं आपके नीचे कोई डायरेक्टर है, उसने 1100 पीबी किया है, तो उस 1100 पीबी पे आपको 5% काउंट होंगे। उसके नीचे भी एक और डायरेक्टर है, उसने मान लेते हैं 1100 पीबी उसने भी करे हैं, उसके 4% काउंट होंगे। तो जब आप सीनियर डायरेक्टर होंगे तो आपको अपने अलावा दो लेवल के, दो जनरेशन का मतलब आपके ग्रुप में कितने भी लोग होंगे, एक ग्रुप में आपके 6 लोग हैं, उन 6 में से 2 लोगों ने डायरेक्टर मेंटेन किया। एक हो सकता है थर्ड जनरेशन में हो, एक 5वीं जनरेशन में। तो जो होने को जनरेशन 5 हो गई हैं, लेकिन आप काउंट कितनी होंगी, 2। जो मेंटेन डायरेक्टर है वही इसकी जनरेशन काउंट होगा। ये इसकी बहुत खूबसूरती होती है, क्योंकि देखने के तो 9 लेवल होते हैं, लेकिन चले जाता है बहुत डेप्थ चले जाता है, केवल मेंटेन वालों के ही लेवल पे काउंट किया जाता है। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, आपके नीचे 2 लोग डायरेक्टर हैं, तो डायरेक्टर मेंटेन कर रहे हैं, आप अपना 600 पीवी मेंटेन कर रहे हैं। उस केस में अपना जो भी आपने पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम है आपका, 6% उसका काउंट होगा यहाँ पर टीम बिल्डर पॉइंट में। और उसके अलावा आपके नीचे पहली जनरेशन पे 5% डायरेक्टर, उसके नीचे कोई डायरेक्टर है उसे 4% उसके वॉल्यूम का, साइड वॉल्यूम का, उसके नीचे के डायरेक्टर है टोटल वॉल्यूम पे 3%। जो किसी के नीचे अगर डायरेक्टर होता है तो फिर डायरेक्टर वॉल्यूम को छोड़ के जो उसका साइड वॉल्यूम होता है वो काउंट होता है, और जो लास्ट में डायरेक्टर है उसका टोटल वॉल्यूम काउंट होता है। ये थोड़ा हम ख्याल रखेंगे। फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहते हैं 3 लोग आपके नीचे हैं जो डायरेक्टर मेंटेन करते हैं। तो उस केस में क्या होगा, अपना साइड वॉल्यूम पे, यानी जो 3 डायरेक्टर लेग छोड़ रखे हैं उनके अलावा जो वॉल्यूम है अपना प्लस अदर लेग जो भी होंगे उसका 6%, प्लस आपके नीचे जो डायरेक्टर है उसका 5%, उसके नीचे का 4, उसके नीचे का 3, उसके नीचे का 2। इस प्रकार आपके नीचे जैसे जैसे डेप्थ नीचे को जाते रहेगी वैसे वैसे आपके ये टेबल के अनुसार आपको वहां से उतना मिलेगा। होता क्या, जैसे जैसे नीचे स्ट्रक्चर बढ़ेगा वैसे नीचे डायरेक्टर की संख्या भी बढ़ते चले जाती है, नीचे लीडर्स की संख्या बढ़ते चली जाती है। तो एक लेवल पे आने के बाद मान लेते हैं ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर की बात करें, तो उसको अगर 9th जनरेशन में 0.5% भी मिल रहा है नवी जनरेशन से, नवी जनरेशन का मतलब ये सोचिए, अगर वैसे एक मेंटेन डायरेक्टर को एक जनरेशन कहा जा रहा है, तो हो सकता है नवी जनरेशन में उसके बीच में 25 लोग हों, 30 लोग हों, 50 लोग भी हो सकते हैं, तो सारा वॉल्यूम उसमें ऐड हो रहा होगा। तो ऐसे करके जनरेशन टू जनरेशन आपको ये जा रहा है। तो 9th जनरेशन तक आपको ये बेनिफिट आपको मिलता है। तो जितना अधिक आपका टाइटल होगा उतना अधिक आपको मिल रहा है, यानी उतनी डेप्थ तक आपको मिलेगा। पेड़ दिखा रहेगा जितना हरा भरा है उसकी जड़ें उतनी मजबूत हैं। तो पीछे फिर देखिए, आप अगर ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर जा रहे हैं तो आपको 9th जनरेशन का मिलता है। आप सीनियर डायरेक्टर हैं तो आपको यहाँ पर 2 जनरेशन का मिलता है। तो जितना आपका टाइटल आगे बढ़ते चले जाएगा उतनी डेप्थ का टोटल बेनिफिट भी आपको मिलता चले जाएगा। अब बढ़ते हैं 7% का, ये स्पेशल पूल है, तो बिल्डर बोनस है ये 7% का पूल। ये किसके लिए है, सीनियर डायरेक्टर टू प्लेटिनम डायरेक्टर। ये बहुत शानदार पूल है और बहुत अच्छी इनकम यहाँ पर होगी। जो सीनियर डायरेक्टर जिसके नीचे एक डायरेक्टर है, आप समझ रहे हैं कि आपको सीनियर डायरेक्टर बनना कितना जरूरी है, कितनी चीजें मिल जा रही हैं आगे आने पे। तो सीनियर डायरेक्टर पे आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, कंपनी के टोटल जो बिजनेस वॉल्यूम होता है महीने का उसका 7% का पूल। मान लेते हैं 100 करोड़ का बिजनेस वॉल्यूम हुआ, तो 7 करोड़ केवल किस में बटेगा, जो सीनियर डायरेक्टर हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और प्लेटिनम डायरेक्टर हैं, इन लोगों में बटना है पैसा। तो ये बहुत शानदार इनकम यहाँ पर रहेगी। कैलकुलेशन वही रहेगी, आपका टीम बिल्डर पॉइंट जो भी रहेगा उस पॉइंट के आधार पे टोटल कंपनी का टर्नओवर का 7% डिवाइड जितने पॉइंट सबके होंगे, तो आपके जितने अधिक पॉइंट उतना ज्यादा इंसेंटिव आपको। तो अपने जितने अधिक लीडर को हम बिल्ड करेंगे उतना अधिक हमको यहाँ से इंसेंटिव मिलेगा। इसके बाद 2% का जो है डायमंड बोनस पूल है, ये किसको मिलेगा, डायमंड एंड अबव के लिए।
डायमंड एंड अबव जो टाइटल है उनके लिए है, 2% कहने के लिए है, लेकिन इसमें क्वालिफायर कम होते हैं, तो इसलिए अमाउंट बहुत बड़ा हो जाता है। तो कंपनी के टोटल टर्नओवर का मान लेते हैं 100 करोड़ किया, 100 करोड़ का 2% निकाल दिया, 2 करोड़ हो गया, ये उनमें बटेगा जो डायमंड से ऊपर के लेवल में। तो ये एक आगे जाके एक बहुत शानदार इनकम ये बन जाएगी। तो समीर मोदी आजादी प्लान 2.0 केवल आपको ड्रीम इनकम ही नहीं देता, इनकम के अलावा ड्रीम इनकम ही नहीं देगा, इनकम के अलावा आपको एक बेहतरीन लाइफस्टाइल देता है। ड्रीम लाइफस्टाइल जिसको कह सकते हैं कि आप लग्जरी कार में घूम रहे हैं, फॉरेन ट्रिप कर रहे हैं, अपनी मर्जी की जो है ट्रैवलिंग कर रहे हैं, अपना शानदार घर बना रहे हैं, जिंदगी में जो चाह रहे हैं, अपने बच्चे जो है बेस्ट एजुकेशन आप बच्चों को दे रहे हैं, तो जिंदगी में जो आप चाहते हैं वो सब कुछ आपको यहाँ से मिल सकता है और मिल रहा है। तो बात करते हैं लाइफस्टाइल की, अगर बात करते हैं तो हम बात करेंगे आप ट्रैवल फंड की। ट्रैवल फंड क्या है, किसको मिलेगा? सभी क्वालिफाइड सीनियर डायरेक्टर है अबव, फिर सीनियर डायरेक्टर आ गया है, इसका मतलब हमको सीनियर डायरेक्टर फोकस करना है, बहुत सारी चीजें मिल जा रही है यहाँ पर आने के बाद। तो कैलकुलेशन टीम बिल्डर पॉइंट के हिसाब से होगी, जैसे पॉइंट बन रहे थे पहले से, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर 5 जनरेशन के आपके ये पॉइंट कैलकुलेट हो रहे हैं। कंपनी का 2% का पूल है, टोटल टर्नओवर का, बिजनेस वॉल्यूम का 2% यहाँ पर बटेगा, और सभी लोगों के अपने अपने टीम बिल्डर पॉइंट के आधार पे ये उनको पास ही ट्रेवल फंड होगा। कंपनी साल में टूर अनाउंस करती है, जिस टूर के अंदर इस ट्रेवल फंड से आप एंजॉय कर सकते हो, घूम सकते हो। तो अभी कॉन्टेस्ट वाला टूर अलग है, जो कॉन्टेस्ट में चले जाता है वो अलग चीज है, वो तो कंपनी की तरफ से बोनस है। जैसे अभी थाईलैंड क्वालिफायर हुए हैं 3000 लोग, ये तो बोनस में जा रहे हैं लोग, ये प्लान से हटके ये समीर मोदी जी ने स्पेशल दिया। प्लान के अंदर जो आपका ट्रेवल फंड होगा, जमा होगा, उससे कंपनी जो एनुअल ट्रिप जाती है आप उसमें जा सकते हैं। तो इसका यूज करते हुए आप तो देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल में कार तो जरूरी है ही है, तो कार फंड पूल की बात करते हैं। तो कार फंड के लिए क्या करना है, यहां पर ये जो है SEDN अबव है, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड अबव है, यानी अगर आपकी टीम में 3 लोग डायरेक्टर करते हैं 3 फ्रंट लेग से, और आप अपना साइड वॉल्यूम करते हैं, तो आप यहाँ पर क्या SED हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इस केस में आपको कंपनी का 5% के पार्टनर और बन जाते हैं। कंपनी के महीने के बिजनेस वॉल्यूम का 5% किसमें बटेगा, जितने लोग SED लेवल से ऊपर के लोग होंगे। कार फंड मिलेगा कब से, SED लेवल पे जब यहाँ पर 3 महीना हम मेंटेन करते हैं, 3 महीने SED लेवल, यानी कि मैं अपना टाइटल मेंटेन कर रहा हूँ, साइड वॉल्यूम मेंटेन करता हूँ, और उसके अलावा 3 मेरे डायरेक्टर रहेंगे, वो मेंटेन है। SED लेवल 3 महीना मेंटेन करने के बाद चौथे महीने से ये मिलना शुरू होता है। अब उसके बाद ये है कि बिजनेस कभी अप डाउन तो होता ही है, अगर आपने 3 महीने इसको मेंटेन कर रखा है, चौथे महीने मान लेते हैं आप SED नहीं कर पाए, ED रह पाए, तो भी आपको पॉइंट कैलकुलेशन के हिसाब से कार फंड मिलेगा। आप सीनियर डायरेक्टर भी रह पाए तो भी आपको मिलेगा। अगर आप सीनियर डायरेक्टर भी मेंटेन करते हैं तब भी आपको, अगर आपने 3 महीना मेंटेन करना है, चौथे महीने से सीनियर डायरेक्टर भी मेंटेन करेंगे तो भी आपको ये मिलेगा। ऐसे हाउस फंड की बात कर लेते हैं, तो डायमंड एंड अबव के लिए है, जब आप यहाँ पर 3 महीना टाइटल मेंटेन करते हैं डायमंड का, तो चौथे महीने से आपको हाउस फंड मिलता है। ये कंपनी का 3% का पूल है, वही साल जो महीने का जो टर्नओवर हुआ उसका जो बिजनेस वॉल्यूम का 3% निकलेगा, किसमें बटेगा, जो ऐसे लोग होंगे जो डायमंड एंड ऊपर के लोग होंगे। तो कंपनी का हाउस फंड 3 महीना आप मेंटेन करोगे, चौथे महीने से अगर आप नहीं भी कर पाए, आप प्लेटिनम कर लेते हैं, SED कर लेते हैं, ED कर लेते हैं, अगर सीनियर डायरेक्टर भी कर लेते हैं तो भी आपको हाउस फंड मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, बिजनेस कभी भी अप डाउन होते रहता है, लेकिन आपकी इनकम हमेशा मेंटेन हो जाएगी अगर आपने 3 महीना ये मेंटेन कर लिया। इसके अलावा सबसे बड़ा पूल वो है लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस, LPB। 17% का पूल है, कंपनी का सबसे बड़ा पूल है, सबसे बड़ी इनकम है। किसको मिलता है ये, कौन इसके लिए एलिजिबल है, सीनियर डायरेक्टर और उससे ऊपर, फिर सीनियर डायरेक्टर का नाम आ गया। तो पूरे प्लान में आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि करना है तो पहला टारगेट क्या करना है, सीनियर डायरेक्टर करना है, उससे नीचे देखना ही नहीं है क्या है करके, सारा कुछ तो इसके बाद मिल रहा है। तो फोकस दिमाग में क्या डाल देना है कि हमने
सीनियर डायरेक्टर करना है, तो 17% का पूल है ये कंपनी का। जब आप टीम बनाते हैं, आपकी टीम बनेगी भाई, आपने 1 2 3 4 जितनी भी फ्रंट लेग आप खोलते हैं, 3600 जीपीवी अगर आपका हो रहा है, डायरेक्टर लेग है वो, उस डायरेक्टर लेग में टोटल 3600 जीपीवी हो रहा है, यानी 97,200 बिजनेस वॉल्यूम में कैलकुलेट करो, गुणा 27 कर दिया तो 97,200 बिजनेस वॉल्यूम हो गया। किसी भी एक डायरेक्टर लेग में 3600 जीपीवी का बिजनेस होता है, तो वो लेग आपकी कहलाती है एलपीबी लेग। उस लेग से जो 3600 जीपीवी हो रहा है, वो आपकी मिनिमम गारंटी पे आती है, यानी अगर आपने एक लेग भी अगर आपकी 3600 जीपीवी की होती है, तो वहां से आपको लीडरशिप बोनस मिलना शुरू हो जाता है। यानी एक डायरेक्टर लेग है जिसमें 3600 जीपीवी हो रहा है, टोटल वॉल्यूम हो रहा है, और अपना साइड वॉल्यूम आपने 900 भी मेंटेन किया मान लेते हैं, तो 3600 पे फिक्स मिनिमम गारंटी आपको जो है वो मिलेगी मिलेगी। यहाँ पर जो है कंपनी का 17% का जो पूल है, उसमें भी आपको डायरेक्ट यहाँ पर लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस पॉइंट होते हैं। ये पॉइंट है, जितने पॉइंट आपने अर्न करे होंगे गुणा, अब यहाँ पर कैलकुलेट करें, गुणा जो पॉइंट वैल्यू आएगी, पॉइंट वैल्यू नीचे लिखा हुआ 17% टोटल मोदीकर का बीबी महीने का, और टोटल एलपीबी पॉइंट जितने भी आपने अर्न करे। कैसे अर्न करेंगे? आप सीनियर डायरेक्टर हैं, ठीक है, आपको अपने साइड वॉल्यूम का जो आपने किया उसका 5% पॉइंट कैलकुलेट होंगे। आपके नीचे एक सीनियर डायरेक्टर है, उसके साइड वॉल्यूम का भी 5% कैलकुलेट होगा। अगर आपकी एक ही लेग है तो मिनिमम गारंटी आपको मिल ही रही है। अब जो पॉइंट कैलकुलेट हो रहे हैं आपके सामने है, अगर आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं तो आपके नीचे सेल्फ का अपना 5% साइड वॉल्यूम का, आपके नीचे जो सीनियर डायरेक्टर है उसके साइड वॉल्यूम के जो हम कहते हैं, तो आप उनके नीचे डायरेक्टर उसको छोड़ के बाकी का वॉल्यूम आपका साइड वॉल्यूम कहलाता है। तो आपके नीचे कोई भी आपका टाइटल हो, वैसे समझो आपके नीचे कोई भी टाइटल है, आपकी फर्स्ट जनरेशन में देख रहे, मतलब आप अगर आपके नीचे सीनियर डायरेक्टर लेवल पे कोई भी है आपके नीचे, तो उससे आपको 5% काउंट हो रहा है। ईडी पे 5 होगा, एसईडी पे 5 होगा, और नीचे प्लेटिनम पे आपको 4% होगा, डायमंड पे आपको 3% काउंट होगा। इस प्रकार से कैसे कैसे किस लेवल से कितने पॉइंट कैलकुलेट होंगे ये आपका चार्ट बता रहा है। जितने भी आपके पॉइंट होंगे गुणा जो पॉइंट वैल्यू यहां से निकलेगी, वो आपका लीडरशिप बोनस होता है, और ये सबसे बड़ी इनकम होती है। तो यहां पर भी हमने देखा सीनियर डायरेक्टर है अब, तो लीडरशिप बोनस की बात करते हैं, तो इसमें ये एलपीवी है, मल्टीपल जनरेशन पे आपको मिलता है। मल्टीपल जनरेशन का मतलब हो गया आपके नीचे एक सीनियर डायरेक्टर है, उसके नीचे सीनियर डायरेक्टर है, उसके नीचे सीनियर डायरेक्टर है, आपका जिस हिसाब से रैंक मेंटेन करते हैं उसी हिसाब से मल्टीपल जनरेशन से आपको ये एलपीवी पॉइंट के आधार पे एलपीवी बोनस मिलता है। अब बात करते हैं एक एनुअल बोनस की। ईयरली फाउंडर बोनस पूल है, अभी एनुअल पूल है, किसके लिए है? कंपनी का टर्न, देखो ये इसमें 1% दिख रहा है आपको ना, लेकिन ये क्या है? कंपनी का महीने का टोटल बिजनेस वॉल्यूम का 1% है, यानी अगर 100 करोड़ का किया तो 1 करोड़ रुपए बटेगा किसमें? क्वालिफायर कौन है? जो लोग डायमंड का लेवल मेंटेन करेंगे 1 साल में, 12 महीने में 6 महीना कम से कम मेंटेन करना है, क्राइटेरिया है, मिनिमम है। अब उसमें भी जितने भी आपके टोटल पॉइंट होंगे, जैसे टीम बिल्डर पॉइंट जो हमारे बने, टीम बिल्डर पॉइंट जितने होंगे उसके आधार पे ही ये सारा का सारा कैलकुलेशन है। तो आपने अगर 6 महीने मेंटेन किया तो 6 महीने के पॉइंट कैलकुलेट हुए, अगर आपने 8 महीने मेंटेन किया तो 8 महीने के कैलकुलेट होंगे, आपने 12 में से 12 महीने मेंटेन किया तो 12 महीने के पॉइंट कैलकुलेट होंगे। तो जितने ज्यादा महीने वो मेंटेन करेगा उतने ज्यादा उसके पॉइंट होंगे, उतनी ज्यादा उसकी पॉइंट वैल्यू होगी, उतना ज्यादा उसको ये बोनस मिलेगा। तो मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कि आपको 12 में से 6 महीना मेंटेन करना है। अब यहाँ के लिए इस महीने 2023 की अगर बात करते हैं, क्योंकि प्लान फरवरी से लॉन्च हुआ है, इस बार के लिए है कि हमको 11 महीने में से, यानी 11 महीने ही हमारा बचेंगे दिसंबर तक, 11 में से 6 महीने हमने डायमंड लेवल मेंटेन करना है, तो हमको ये बोनस, हम इस बोनस के अधिकारी होते हैं, हमको ये बोनस मिलेगा। तो ग्रेट न्यूज हमारे पास ये भी है, आज से पहले आपने जो भी खरीदारी करी है, यानी 2015 मई 2015 के बाद की जो भी खरीदारी है वो जुड़ते गई जुड़ते गई जुड़ते गई, और अभी तक जब ये जनवरी का महीना 2023 क्लोज हुआ,
जितने भी आपने अभी तक की खरीदारी करी है वो सारे पॉइंट जुड़ते हुए जब फरवरी के महीने के अंदर आपका अब आपने आईडी लॉगिन करते हैं तो टोटल वॉल्यूम को वहां पर दिखा रहा है। तो जिसका जितना भी आज तक का खरीदारी किया हुआ है वो सारा वॉल्यूम ऐड करके आपका जो लेवल तक का भी वो पॉइंट बने हैं वो लेवल अभी आपका यहाँ का माना जाएगा। तो जो भी आज तक की खरीदारी करी कोई वेस्ट नहीं गई है। किसी ने कोई 6 महीने से खरीदारी कर रहा है तो 6 महीने का सारा उसका वॉल्यूम जुड़ गया। हो सकता है वो 10% में आ गया, हो सकता है वो 13 में आ गया होगा, हो सकता है कई लोग डायरेक्टर लेवल पे आ गए होंगे, 16% पे आ गए होंगे। तो टोटल वॉल्यूम हमारा अभी तक का ऐड हुआ है। तो अब आपकी आज़ादी और आसान हो गई है और अच्छी हो गई है। अब हम बात करते हैं जो पीवीबीवी, ये जो कैलकुलेशन हम कहते हैं पीवीबी, अब ये क्या है इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको स्टडी करिए कि कहीं पर भी कैलकुलेशन में जो चीजें दिखाई जा रही हैं उसके मीनिंग क्या है वो आपको पता चल जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको स्टडी करिए। इस पन्ने का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्यूमुलेटिव पीवी किसको कहते हैं, डाउनलाइन किसको कहते हैं, लेग क्या है, लेवल क्या है, क्वालिफाइड डायरेक्टर, ये सब जो टर्म्स रखे गए थे उसमें किसकी मीनिंग क्या है ये आपके सामने है। तो ये था समीर मोदी आजादी प्लान 2.0। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये सारी कैलकुलेशन आपको समझ में आ जाएंगी और इसको देखने के बाद आप अपना पे आउट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अपनी टीम का पे आउट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सब कुछ आपके सामने खुली किताब की तरह है। तो बहुत बड़ा बहुत ज्यादा पोटेंशियल इसके अंदर है कि हम चाहें तो इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। कैलकुलेशन हमारे सामने है, एकोमोडेशन की पावर अपने आप में गजब की होती है क्योंकि हर व्यक्ति को एक प्रमोशन आगे जाके अपने आप मिलता ही मिलता है। हम खरीदारी करते रहेंगे। देखो हाईएस्ट कैशबैक का लेवल 16% है और यहाँ पर आदमी खरीदारी करते करते भी वहां पर पहुंच जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कैलकुलेशन ये आपके काम आएगी और समीर मोदी आज़ादी प्लान 2.0 के साथ आप सभी लोग यहाँ से सफलता के नए रास्ते पाएंगे, अपने सपने पूरे करेंगे और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ है।